हाय दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नो क्लेम बोनस क्या है और नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर क्या है। नो क्लेम बोनस, जिसे एनसीबी भी कहा जाता है, एनसीबी प्रोटेक्शन कवर अर्थात क्लेम करने के बावजूद भी आप अपनी एनसीबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम यह जानते हैं कि नो क्लेम बोनस अर्थात एनसीबी होता क्या है। यदि आपने मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है और पूरे साल आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी रिन्यूअल पे आपको बोनस देगी, जिसे नो क्लेम बोनस कहा जाता है। इससे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कम होता है। यदि आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपका एनसीबी हर साल बढ़ता जाता है। यहाँ पर आप जान ले कि एनसीबी का लाभ सिर्फ ओन डैमेज सेक्शन पर ही मिलता है। वर्तमान में एनसीबी का स्लैब इस प्रकार है। यदि आपने फर्स्ट ईयर कोई क्लेम नहीं किया तो 20%, लगातार सेकेंड ईयर क्लेम नहीं किया तो 25%, लगातार थर्ड ईयर क्लेम नहीं किया तो 35%, और इसी प्रकार फोर्थ ईयर 45% एंड फिफ्थ ईयर 50%। आप मैक्सिमम 50% तक एनसीबी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यूजुअली जब आप क्लेम करते हैं तो पॉलिसी रिन्यूअल पे एनसीबी 0 हो जाता है। फिर पॉलिसी रिन्यूअल के बाद जब आप 1 साल तक कोई क्लेम नहीं करते हैं तो फिर से आपको 20% का एनसीबी मिलता है और एनसीबी का स्लैब फिर से रिपीट होने लगता है। यहाँ हमें यह जान लेना जरूरी है कि एनसीबी मिलता किसे है। फॉर एग्जाम्पल, इन कार इंश्योरेंस एनसीबी कार को नहीं, कार के ओनर को मिलता है। यदि कार किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उस व्यक्ति को, और यदि कंपनी के नाम पे है तो कंपनी को। यहाँ इस महत्वपूर्ण पहलू को जान लें, यदि आप अपनी पुरानी कार को बेचते हैं और साथ में पॉलिसी भी ट्रांसफर करते हैं तो एनसीबी के तहत जितना आपको डिस्काउंट मिला था उतना अमाउंट कार खरीदने वाले को इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। यदि आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदते हैं तो पुरानी कार की पॉलिसी में जितना परसेंट एनसीबी मिला था उतना परसेंट एनसीबी आपको नई कार के इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि पुरानी कार बेचते समय इंश्योरेंस कंपनी से एनसीबी सर्टिफिकेट ले लें। यह सर्टिफिकेट 3 इयर्स तक वैलिड होता है, अर्थात यदि आप 3 इयर्स के अंदर नई कार खरीदते हैं तो आपको नई कार के इंश्योरेंस पॉलिसी पे एनसीबी मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लें। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि नई कार के इंश्योरर को इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले उन्हें आप अपनी एनसीबी सर्टिफिकेट के बारे में बता दें। यदि इंश्योरेंस की पॉलिसी आप अपनी कार के डीलर के माध्यम से भी ले रहे हैं तो आप अपनी एनसीबी सर्टिफिकेट के बारे में बता दें और जब जरूरत हो अपने एनसीबी सर्टिफिकेट को उन्हें दे दें। आपको एनसीबी मिल जाएगा और इंश्योरेंस में आपका अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। अब जानते हैं कि क्लेम के बाद भी एनसीबी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनसीबी प्रोटेक्शन एक एड ऑन कवर है जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं, लेकिन यह कवर सभी प्रकार के लॉस के बाद एनसीबी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यह सिर्फ उसी केस में एनसीबी को प्रोटेक्ट करेगा जब आपकी लॉस में कोई फॉल्ट ना हो, जैसे कि आपकी कार पार्किंग में खड़ी है और किसी ने आपकी कार को पीछे से ठोक दिया या डैमेज कर दिया, या बाढ़ आ गई, इनंडेशन हो गया, भूकंप आ गया, या किसी एओजी पेरिल की वजह से कार को कोई नुकसान हुआ हो, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से एक्सीडेंटली आपकी कार की विंडशील्ड डैमेज हो गई हो। ऐसे केसेस में आपका एनसीबी प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, एनसीबी का प्रोटेक्शन आपको सिर्फ पार्शियल लॉस के लिए मिलता है, अर्थात जिसमें कार रिपेयर हो सकती है। टोटल लॉस के क्लेम के बाद यह बेनिफिट नहीं मिलता, अर्थात आपकी एनसीबी प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। तो दोस्तों, लॉस के समय आपकी कोई गलती ना हो और आप इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद भी एनसीबी पाना चाहते हो तो इस कवर को ले सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार
आज के डेट में सिर्फ HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ही इस कवर को प्रोवाइड करती है। उम्मीद करते हैं जल्द ही अदर इंश्योरेंस कंपनियां भी इस कवर को प्रोवाइड करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और अंत में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।